ओम शांति। आज हम एक ऐसे रहस्य पर बात करेंगे जो ब्रह्मा बाबा के पूरे जीवन शैली का आधार था और जो हमारी आध्यात्मिक उड़ान की सबसे शक्तिशाली बिंदु है, और वो है अमृत वेला। आज की कहानी सिर्फ प्रेरणा नहीं है, एक जागृति है। एक ऐसा अनुभव जिसे सुनकर हर आत्मा अपने आप से पूछेगी, क्या मैं सच में अपना अमृत वेला पूरा करता हूँ? और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, ब्रह्मा बाबा एक दिन के लिए भी, एक पल के लिए भी अमृत वेला क्यों नहीं चूकते थे? इसकी असली ताकत क्या है? तो आइए शुरू करते हैं। और अगर अपना अमृत वेला परफेक्ट बनाना चाहते हैं, सुबह 4 बजे उठ के भगवान से कनेक्ट होके शक्तियों से अपने आप को भरपूर करना चाहते हैं, तो क्लास में अंत तक बने रहें। एक बार ब्रह्मा बाबा के हेल्थ पैरामीटर्स बढ़ने लगे, जैसे कि शुगर, ब्लड प्रेशर। डॉक्टर ने कहा इनको आराम की आवश्यकता है। कुछ दिन बाबा को अमृत वेला ना करवा, इन्हें आराम करने दे। एक बार ठीक हो जाएंगे, उसके बाद फिर जैसा चाहे ये कर सकते हैं। उस समय दीदी मनमोहिनी और कुछ भाई बाबा के पास गए और बाबा से कहा, बाबा आप देर रात तक जागते हैं, आप आराम कीजिए, कुछ दिन आप अमृत वेले ना आए। बाबा मुस्कुराए और बोले, सुप्रीम डॉक्टर ने 4 बजे का अपॉइंटमेंट दिया है, तो मैं कैसे न जाऊं? मैं किसकी बात मानूं? इस देह के डॉक्टर की बात मानूं या सुप्रीम डॉक्टर की बात मानूं? और ये सिर्फ उत्तर नहीं था, ये एक संकल्प था, एक प्रतिज्ञा थी। रूहानी अपॉइंटमेंट कोई छोड़ता है क्या? और अगली सुबह जैसे रोज जाते थे, वैसे ही शांत, नम्र, अस्थिर चलकर अमृत वेला में जाके बैठ गए। बिना कोई चर्चा, बिना कोई बहाना, क्योंकि बाबा जानते थे अमृत वेला अगर चूक गया तो सारा दिन चूक गया। लेकिन हम इसे मिस कर जाते हैं, या हम इसे अच्छे से नहीं कर पाते हैं। हमारी स्थिति क्या है? ध्यान से अपनी स्थिति को देखिए। रात को देर तक नींद नहीं आती, अमृत वेला में नींद आ जाती है। थकान होती है, हम अमृत वेले उठ के सोचते हैं कल से ठीक कर लूंगा। ये हमारे बहाने हैं, लेकिन गहराई क्या है? हम बाबा के समय पर उठ तो जाते हैं कई बार, लेकिन साथ में नींद को भी ले जाते हैं। जैसे ही बैठते हैं, निद्रा देवी अपना साया दिखाने लगती है। और जब मन बुद्धि भारी हो जाता है, तो बाबा का अनुभव आपको कैसे होगा? जब मन बाबा में लगेगा, जब मन आपका किसी काम में लगता है, तभी तो वो काम आप परफेक्टली करते हो। और मन को निद्रा देवी हर के ले जाती है, तो फिर बाबा में आप मन कैसे लगाएंगे? ब्रह्मा बाबा कहते थे, अगर अमृत वेले नींद आए तो उठो, चलो, चेहरा धो लो, लेकिन बाबा को इंतजार मत करवाओ, भगवान को इंतजार मत करवाओ। सर्वशक्तिवान आपका इंतजार कर रहा है और आप उसे भाव नहीं दे रहे हैं, आप अपने मन के पीछे भाग रहे हैं। ये जो अमृत वेला है, ये थकान नहीं, ये तैयारी मांगता है। क्योंकि योग जो है वो सबटल है, क्योंकि हम एक डॉट से जुड़े हैं, एक अत्यंत सूक्ष्म पावर पॉइंट, जिससे जुड़ने के लिए इंटेलेक्ट को बेहद लाइट चाहिए, बिल्कुल हल्का हमको होना है। लेकिन हमारी स्थितियां कैसी है? हम देर रात तक मोबाइल देखते हैं, लेट नाइट हम ओवर थिंकिंग करते हैं, रात को 11 बज गए, 12 बज गए, और मन में विचारों का बहाव रुक ही नहीं रहा है। इमोशनल एक्सर्शन है, दिन में किसी ने कुछ कह दिया, हम इमोशनली हताहत हो गए हैं। वही विचार हमारे मन में रात में चल रहे हैं, देह हमारा भारी हो जाता है, हमारा मन जो है वो डल हो जाता है। तो अमृत वेले में नेचुरली हमें नींद आने लगती है, नींद हमें अपनी ओर खींचता है। सुबह सवेरे बाबा कहते थे, आप अलार्म से ना उठो, अमृत वेले जो आप उठते हो वो आप प्रेम से उठो। अगर आप प्रेम से उठोगे तो प्रेम में आपकी नींद भाग जाएगी। एक हास्यपूर्ण पर गहरा ज्ञान का कहानी है। कुंभकर्ण से किसी ने पूछा, तुम इतना सोते क्यों हो? वह बोला, मुझे इंद्र नाम जपने को कहा गया था, पर मैं आलसी था। इंद्र इंद्र की जगह मैं निद्रा निद्रा जपना शुरू कर दिया, बस। फिर क्या था? नींद का दास बन गया मैं। हमारा भी यही हाल है। योग करना था, बाबा बाबा, श्वासोश्वास बाबा की याद होनी थी, लेकिन
हमने याद किया नींद को, नींद नींद का मंत्र जप किया। फिर क्या हुआ, जो हमें सफलता प्राप्त करनी थी सुबह सवेरे अमृत वेले, वो बहाने में परिवर्तित हो गया। बाबा कहते हैं अंत समय ऐसा आएगा जहां तुम शक्तियां लेना चाहोगे पर परिस्थितियां घेर लेंगी। अब भगवान से कनेक्शन जोड़ नहीं पाएंगे अगर आप कनेक्शन जोड़ने का अभ्यास नहीं करेंगे। उस समय आप संकल्प भी नहीं कर सकेंगे। ऐसी परिस्थितियां होंगी कि आप मन में भाग रहे होंगे, आपके मन में ऐसे विचार भाग रहे होंगे कि आप कोई शक्तिशाली संकल्प नहीं कर पाएंगे। आपके मन में ये विचार भी नहीं उठेगा कि चलो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, सर्वशक्तिवान से कनेक्शन जोड़ता हूं, वो बचा लेगा, वो सुरक्षा कर लेगा, वो हमारी रक्षा कर लेगा। तो ऐसा समय आने वाला है, आपको ऐसे समय की तैयारी करनी पड़ेगी। ताकत अभी आपको जमा करना है, अब, आज और अभी। ये आप नहीं कह सकते कि मैं कल कर लूंगा। ये जो अमृत वेला है, ये सिर्फ मेडिटेशन नहीं है, ये आपके संकट काल का ट्रेजरी है। जैसे आप बैंक में अकाउंट में इकट्ठा करते हैं, वैसे ही ये आपको ट्रेजर को इकट्ठा करना है। एक दिन का जो वो 1 घंटा होता है अमृत वेले का, वो दिन का फाउंडेशन होता है, वो पूरे दिन को सेट कर देता है। जिसने अमृत वेला जीत लिया, उसने पूरा दिन जीत लिया। अब अमृत वेले को अगर सही करना है, तो आपको कुछ पॉइंट पर ध्यान देना होगा। सबसे पहला पॉइंट है, रात को 10 बजे तक सो जाना है। और ये जो पॉइंट है, ये नॉन निगोशिएबल हो। ऐसा ना हो कि हम प्लान तो कर लिए 10 बजे सोना है, लेकिन हमारे पास में 10 बहाने भी हैं नहीं सोने के, या हमारा मन भाग रहा है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नॉन निगोशिएबल। क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट घड़ी है जिस समय में भगवान से कनेक्शन जोड़ के, उस समय सबसे कम ट्रैफिक है, आत्माएं सोई हुई हैं, बस कुछ आत्माएं जाग रही हैं, वो डायरेक्टली भगवान से कनेक्शन जोड़ के प्राप्त कर सकती हैं। इसलिए इतना इंपॉर्टेंट समय मैं कैसे मिस कर सकता हूं। ये जो आपका शेड्यूल होगा सोने का, यही फाउंडेशन होगा। दूसरा, सुबह उठते ही संकल्प करें कि मैं आत्मा हूं। सुबह उठते ही, जैसे ही आपका अलार्म बजा, आपके मन में विचार चले कि मैं आत्मा हूं, इस देह में मैं बैठा हूं, ये देह मेरे हिसाब से चलेगा, मेरा मन मेरे हिसाब से चलेगा। जिससे पहले कि आपका देह उठे, उससे पहले आपकी चेतना जाग जाए। पहले संकल्प से ही टोन सेट हो जाना चाहिए। पहला संकल्प उठते ही पावरफुल होना चाहिए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा इस देह में बैठा हूं, मैं अपने मन को देख रहा हूं, मेरा मन बिल्कुल शांत है। अपने मन को मैं आदेश देता हूं कि उठो, भगवान के साथ मेरा अपॉइंटमेंट है, मुझे जाना है, वो मेरा इंतजार कर रहा है। आपको नींद अटैक करेगा, लेकिन आपको तुरंत एक्शन लेना, आपको आदेश देना है मन को, उठो, वॉक करो। उठ के तुरंत 50-100 कदम चल लिए, फिर फेस वॉश कर लिए, फिर थोड़ी गहरी सांसें ले ली। गहरी सांस लेंगे तो ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंचेगा, वो नींद को भगाएगा। तो सब कुछ कर लेना है, लेकिन बाबा के सामने सोना नहीं है। सुप्रीम पावर बैठा है आपसे मिलने के लिए, आपकी हर एक पीड़ा, हर एक संकट को हरने के लिए। और जब अमृत वेले मेडिटेशन में बैठे, तो आपको आंख खोल के बैठना है। आंख बंद किया तो निद्रा देवी आपको हर के ले जाएगी। सारा दिन हो सकता है आप जब भी भगवान को याद करते हैं तो आंख बंद करके याद करने का आपको आदत है, लेकिन सुबह अमृत वेले आपको आंख खोल के ही याद करना है। आंख खोल के याद करने से अलर्टनेस और क्लैरिटी रहती है। और मन को आप एक संकल्प दे दें कि बाबा मेरी संगति है, बाबा मेरे साथ है। अमृत वेले आपको एकदम सिंपल संकल्प करने हैं। आपको योग को कठिन नहीं बनाना है। आपको महसूस करना है कि इस देह में मैं बैठा हूं, मैं आत्मा इस देह में बैठा हूं, और सुबह उठा हूं क्योंकि बाबा मेरा इंतजार कर रहा है। वो मुझसे मिलने के लिए मेरा इंतजार कर रहा है। वो सुप्रीम पावर है, वो मुझे भरपूर कर रहा है। आप ध्यान से अपने आप को देखिए, भगवान से आप कनेक्शन जोड़ रहे हैं। उसके बाद आप क्या करें, पिछले दिन की, जो दिन बीत गया, उसमें जो भी बीता सब भगवान को सुना दे। इससे क्या होगा,
सारे दिन भर में उस पे विचार नहीं चलेंगे। किसी ने आपको दुख पहुंचाया, हर्ट किया, भगवान को बता दें। कुछ काम रह गया, छूट गया, कोई संकट आ जाने वाली है, सब उसको बता दें। पिछले दिन का सारा बता दे और आज के दिन मोटा मोटी क्या करना है। आमतौर पे सबका रूटीन सेट होता है, तो जो भी आज का शेड्यूल है वो बाबा को दे दे। बाबा, आज ये काम करना है, मुझे आपसे सहायता की आवश्यकता होगी, प्लीज आप मेरे साथ रहना। तो कल का बता दिया, आज का बता दिया, और उसके बाद सीधा अपने आप को इस देह में देखे, यहाँ पर बिल्कुल लाइट। मैं आत्मा इस देह में भ्रिकुटी के बीच में अपने सिंहासन पर, मैं राजा आत्मा, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा, अपने मन का मालिक, ध्यान से अपने मन को देख रहा हूं। उसमें कोई विचार नहीं चल रहे हैं, बिल्कुल शांत है वो। आखिर मेरा भगवान से मिलने का समय है, वो कैसे भटक सकता है। और देखें कि बाबा से ढेर सारी किरणें आपके अंदर उतर रही है, लाल किरणें आपके अंदर उतर रही, और आप शक्तियों से भरपूर होते जा रहे हैं। शक्तियों से भरपूर, ढेर सारी शक्ति सुबह सवेरे आपको बाबा से ले लेनी है। और एक और चीज आपको करना है, अगर आपका घर थोड़ा बड़ा है तो अमृत वेले के लिए अपने रूम को आप सेट करें। अगर छोटा घर है तो आप बाहर निकल जाएं, लेकिन बड़ा घर है तो रूम को सेट करें। वहां हल्का सा लाइट हो, आपके रूम में क्लीन एनर्जी हो, थोड़ी सी बदबू ना हो, फ्रेग्रेंस अच्छा हो रूम का, किसी भी तरह की आवाज ना हो, क्योंकि इन्वायरमेंट जो है वो मैटर करता है। और योग करने से पहले सबसे पहले मन को शांत करना आवश्यक है। मन अगर आपका शांत रहेगा तभी बाबा में लग पाएगा। ऐसा ना हो कि सुबह उठते ही पिछले दिन के जो विचार थे उसमें आपका मन खो जाए। इसलिए आपको उठते ही पिछले दिन के सारे विचार को बाबा को अर्पित कर देना है। जो भी हुआ, जला कटा खराब, सब बाबा को दे देना है कि बाबा ले लो, ले लो, ताकि वो विचार वहीं रुक जाए। आज के दिन का शेड्यूल बता देना है, ताकि मन आज के दिन में जो करना है उसमें ना खो जाए। नहीं तो मन की आदत है, बैठेगा वहां पे लेकिन चलता रहेगा कि आज मैं टाइम पे बस पकड़ लूंगा, टाइम पे ट्रेन पकड़ लूंगा, जाते ही ऑफिस में पहला काम बिल्कुल नहीं। वो सब आप बाबा से बात करें, रू रिहान करें। बाबा बैठा है हर एक प्रॉब्लम सुनने के लिए, अपने बच्चे का हर एक समस्या सुनने के लिए वो बैठा है। तो बाबा को सब बता दे दिन भर क्या। इससे क्या होगा, जो 5-10 मिनट है जिसमें मन भाग जाता है, वो 5-10 मिनट मन लग जाएगा बाबा के साथ डिस्कशन करने में। वो बाबा के साथ बातें करेगा, सुंदर बातें करेगा, और एक बार सारी बात जो मन, जिसमें मन भटक सकता था, वो उसके अंदर से निकल गई, बाबा को अर्पित हो गई। उसके बाद आप देखेंगे आपका कनेक्शन जोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। आसान हो जाएगा आपको अपने आप को यहाँ सिंहासन पे बैठे देखना, और आप बाबा से ढेर सारी शक्तियां प्राप्त करके पूरी दुनिया को शक्तियों से आप भर देंगे। अब ये अमृत वेले का फल क्या है? अगर आपका अमृत वेला पावरफुल हो जाए तो दिन भर आपका मन हल्का रहेगा। सुबह सवेरे आपने मन को पकड़ना सीख लिया, अब सारा दिन आपको मन को पकड़ना आसान रहेगा। आपकी बुद्धि क्लियर रहेगी, क्लियर वो आदेश मन को दे पाएगी कि ये विचार चलने दो या इस विचार को रोक दो। हर परिस्थिति में स्थिरता रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि भगवान मेरे साथ है। ये परिस्थिति आई है, मन भागना शुरू करेगी, लेकिन तुरंत बुद्धि उसको आदेश देगा कि रुक जाओ, भगवान मेरे साथ है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सुप्रीम सोल मेरे साथ है। क्रोध, लोभ, ये सब जो छोटी मोटे विकार हैं, ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। आपके संकल्प एलिवेट हो जाएंगे। हमारे जो अंतर मन है, सब कॉन्शियस माइंड है, जो कि बिल्कुल अल्लाह दिन का चिराग है। वो चाहे तो आपकी हर इच्छा पूरी कर सकती है, लेकिन क्या है, इतने जन्मों से हम देह में रहते, उसको हमने इतना निगेटिव फीड किया है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास ये गाड़ी नहीं है, मेरे पास ये घर नहीं है, मेरा हर काम खराब हो जाता है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, लोग मेरा अपमान क्यों करते हैं, लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, कोई मेरा दोस्त क्यों नहीं बनता, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मेरा ऑफिस में काम में सफलता नहीं मिलती। इतने सारे निगेटिव आपने अपने अंतर मन में बार बार बोल बोल के, जब कोई विचार हम बार बार बोलते हैं तो वो अंतर मन में, सब कॉन्शियस माइंड में सेट होते जाता है, सेट होते जाता है।
और हम ऑटोमेटिकली ऑटो ट्यून मोड पे हमारा मन चलता है, हमारे मन में वही सारे विचार चलते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम संकल्प को एलिवेट करें और वो अमृत वेला उठने से बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है। आप सोचिए सुबह सवेरे उठ के बाबा को सारे जले कटे विचार अर्पित करके उससे ढेर सारी शक्ति ले रहे हैं। एक स्वमान ले लिया कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ और देख रहे हैं कि बाबा शक्तियों से भर रहा है। वो 1 घंटा जब आपका मन बिल्कुल शांत है, मन में कोई विचार नहीं है, वो एक कोरा कागज़ है जिस पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, उसमें आप भर रहे हैं। वो उतरता जाएगा आपके सबकॉन्शियस माइंड में। ये सब जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कच्ची फाइलें हैं कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं अनसक्सेसफुल हूँ, मैं निर्धन हूँ, ये सब डिलीट हो जाएगा और नए फाइल वहाँ इकट्ठे हो जाएँगे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं बुद्धिमान आत्मा हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो आपके संकल्प एलिवेट हो जाएंगे और जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक बार घुस गया, आपका जीवन उसी हिसाब से चलेगा। एक बार आपके सबकॉन्शियस में उतर गया कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, विजयी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, तो सफलता सुनिश्चित है। तो आपका जो है सुबह सवेरे उठते ही आत्मसम्मान बढ़ जाता है। आप स्वमान में आप सरलता से सारा दिन हर परिस्थिति में रह पाएंगे। आपका मान सारा दिन कभी नहीं गिरे, कभी आप देह से कनेक्ट होके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के विचार कर ही नहीं पाएंगे। आपका बुद्धि उसको करने ही नहीं देगा। और आपको सारा दिन अगर आप अमृत वेला 1 घंटा अच्छे से करते हैं तो सारा दिन आपको बाबा के प्रेजेंस का अनुभव होगा कि भगवान मेरे साथ है। और ये प्रेजेंस अगर आपके अंतर मन में उतर गया एक बार कि भगवान मेरे साथ है, तो अपने आप हर परिस्थिति में आप उसको फील करेंगे और आप जीवन में जो चाहते हैं, लौकिक या अलौकिक, आप उसे प्राप्त कर लेंगे। और यही चाबी है, यही इस पे कितनी किताबें लिखी गई हैं, इस पे कितना रिसर्च हुआ है, लेकिन ये बहुत सरल है। इसको सरलता पूर्वक प्रेम से आसानी से आप पूरा कर सकते हैं। और वही नहीं, आप अगर अमृत वेला परफेक्ट करेंगे तो सेवा में आपको सफलता प्राप्त होगी। आप जो भी सेवा करते हैं, हम काबिल होते हुए भी कई बार सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दुआओं का स्टॉक जमा नहीं है, दुआओं का खजाना हमारे पास नहीं है और कई जन्मों में इतनी बद्दुआएं हमने ले रखी हैं कि वो हमें खींच लेती है सफलता से। अब ज़रूरी है कि हम दुआओं का स्टॉक जमा करें, इतना स्टॉक जमा करें कि हर काम सफलतापूर्वक बनती जाए। हमें तो ये भी नहीं पता है किस आत्मा से हमने किस जन्म में क्या लिया था और वो कहाँ अभी इस देह में है। इसलिए जब हम सेवा करते हैं तो हर एक आत्मा को सुबह सवेरे भगवान से शक्तियाँ ली और पूरी दुनिया को देते हैं। तो किस आत्मा से क्या हिसाब किताब है वो हमें पता ही नहीं है, इसलिए पूरी दुनिया को देते जाना है। अमृत वेला दिन का डेस्टिनी सेट करने का समय है। ये सबसे इंपॉर्टेंट समय, इसे आप चूक नहीं सकते। तो प्यारी आत्माओं, अगर ब्रह्मा बाबा उस वृद्ध तन में बैठकर इतने सारे स्वास्थ्य चैलेंजेस से जूझने के बाद हर परिस्थिति में अमृत वेला नहीं चूकते थे, तो हम क्यों चूके? तो आज से ही एक प्रतिज्ञा करें, मैं बाबा का अपॉइंटमेंट किसी हालत में नहीं चुकूंगा। आज से ही नहीं, अभी से ही संकल्प ले कि कल सुबह मेरा अमृत वेला बिल्कुल परफेक्ट होगा। मैं बाबा से कनेक्शन जोड़ूंगा और पूरी दुनिया को दूंगा। मेरा सब कॉन्शियस माइंड जिसके पास वो चाबी है कि हर सफलता, हर चीज जो मैं चाहता हूं वो मुझे प्राप्त हो सके, उसमें जो जितनी भी कचरा फाइलें हैं जिसके अनुसार सारा दिन मेरा मन चलता है, दौड़ता है, सब डिलीट हो चुकी हैं। और अब बाबा से मैं शक्तिशाली किरणें लूंगा। सारा दिन अपना पॉजिटिव ट्यूनिंग बनाऊंगा मैं। सारा दिन जो मेरा मन है वो बिल्कुल अच्छे से चलेगा। यदि आपको आज का ये क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं अमृत वेला को अवश्य जीतूंगा। मैं विजयी रत्न हूँ, विजयी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। हर वो चीज जो मैं चाहता हूँ वो मुझे प्राप्त हो जाती है। तो कमेंट में लिख दे, मैं अमृत वेला को अवश्य जीतूंगा। ओम शांति।